एसवाईएल के मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और इसको लेकर के अब जो सेशन है वो बुलाया गया है। हालांकि आपको बताएं कि इसके बारे में मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि इसको लेकर के बातचीत ज़रूर होगी और उसके लिए 1 नवंबर का समय भी था, वो मुकर्रर किया गया था। पर उससे पहले जो है सेशन बुला लिया गया है। क्या कुछ खास रहेगा इस सेशन में, बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्पीकर कुलतार संधवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर, एसवाईएल का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो सेशन बुलाया जा रहा है, क्या खास एसवाईएल पर ही रहेगा? देखिए, ये जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो पार्लियामेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो भेजता है, तो जब आ जाएगा तो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कोई भी मुद्दा हो सकता है। सेशन की अगर बात की जाए तो कितने दिन का रहने वाला है और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें रहेगी? देखिए, अभी तो 2 दिन के लिए है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण कोई मुद्दा और भी हुआ जो 2 दिन में नहीं हो सकता, तो उसको देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ एक्सटेंशन। देखा गया था कि पिछली बार फरवरी को बजट सेशन के दौरान ये जो था सेशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार इसको मुलतवी ज़रूर किया गया है पर अभी तक उठाया नहीं गया। क्या ये भी जो अब 20 अक्टूबर को ये सेशन शुरू होना है उसी के अंतर्गत आएगा? ये जो हमारा 4th सेशन था उसी की नेक्स्ट मीटिंग है। अलग अलग मुद्दों की अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बताया कि बिजनेस और भी होंगे, पर इस समय सबसे अहम मुद्दा एसवाईएल का है, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हमने ये भी देखा कि पिछली सरकारों की भी इसमें जब और यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, चाहे किसी भी सरकार के रहे, तो ये तब की देन चला आ रहा है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बतौर स्पीकर तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर नहीं कह सकता, लेकिन ये पंजाब का मुद्दा, उसके लिए मुझे तो ये ऐसा महसूस होता है जब इलेक्शन आते हैं तो एसवाईएल आ जाती है, जब इलेक्शन चले जाते हैं तो एसवाईएल बंद हो जाती है। पंजाब की अगर बात की जाए, चाहे वो खुद पंजाब सरकार हो या फिर विरोधी पार्टियां हो, सभी एक सुर में ये कह रही हैं कि पंजाब का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी बात पर अमल होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो सेशन है वहाँ पर सभी पार्टियां इकट्ठी होंगी तो एक मंच बन सकता है ये आवाज़ बुलंद करने के लिए? आप आएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या बात होती है, किस मुद्दे पे क्या बात होती है। अगर ये मुद्दा डिस्कस होता है, इस पर क्या बात होती है, तो आप देखेंगे। संजय जी, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा 1 नवंबर को बुलाया गया है, संदेश दिया गया सभी पार्टियों को कि मिलकर वहाँ बात करते हैं, क्योंकि पिछली जो बातें हुई उन पर सियासत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये इस तरह से बातचीत जो है लोगों के सामने आएगी, पंजाब की जनता जान पाएगी कि असल में एसवाईएल की शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये आज कहाँ पर बैठे हैं? वैसे तो सभी लोग जानते हैं, जो नई जनरेशन है उसके लिए ये काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि इस बार जो सेशन है हाल ही में डिजिटल हुई है पंजाब की विधानसभा, तो उसमें क्या कुछ खास रहेगा, किस तरह से इस बार सेशन चलेगा? बिल्कुल पेपरलेस विधानसभा का जो कार्यक्रम चलेगा, और इससे जहां हम काफ़ी पैसे की बचत करेंगे, वहां पर्यावरण की भी हम अच्छी से देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से पेड़ काटने पड़ते हैं जब हम पेपर बनाते हैं, तो बहुत टनों के हिसाब से पेपर वहाँ पर कंज्यूम होता है जब एक सेशन चलता है। तो ये तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। पिछली बार विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी, खास तौर पर बुलाया गया था, उनकी भी वर्कशॉप जो है इसको लेकर के लगाई गई थी। अभी भी किसी तरह की कोई उन्हें परेशानी आती है, कुछ समझने में दिक्कत रहती है, तो उसका समाधान क्या तुरंत मौके पर किया जाएगा? बिल्कुल, उसके लिए एक टीम रेडी रहेगी। किसी भी कोई परेशानी आती है तो हम उसको समाधान करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, जिन्होंने विस्तार में जानकारी दी है कि इस बार जो सेशन है वो पिछले ही सेशन के अंतर्गत जो है वो बुलाया जाएगा। साथ ही साथ एसवाईएल को लेकर और भी कई अहम मुद्दे जो हैं इसमें विचारे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।